कि मर्द को दर्द होता है या नहीं होता है, या ये जो स्टेटमेंट इतने वक्त से हम कह रहे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि मर्द को प्यार ज़रूर होता है, बिकॉज दैट्स एन इमोशन विच एवरीबडी हैव. सो प्यार जो एक चीज़ है, सबसे पहले बिफोर वी टॉक अबाउट अ मैन इन लव, लेट्स टॉक अबाउट कि बीइंग अ गाय, एज यू आर अ मेन साइकोलॉजी एक्सपर्ट, एक लड़का एक लड़की के अंदर सबसे पहले क्या देखता है, लाइक व्हाट अट्रैक्ट्स अ मैन द मोस्ट इन अ वुमन? क्योंकि माना ये जाता है कि लड़के सिर्फ दे लुक आउट फॉर द फिजिकल पार्ट, द सेक्स, दैट्स इट, लड़कों को सिर्फ उसी से मतलब है. बट व्हाट, जब एक ट्रू लव की बात आती है, ये जेन्युइन फीलिंग्स की बात आती है, व्हाट अ मैन एक्चुअली लुक्स आउट इन अ वुमन? ये हमें क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि जो एक बॉय है, जैसे हमने स्टेजेस की बात की, एक बॉय कभी भी ट्रू लव नहीं कर सकता, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होगा वापस. ओके. अगर एक मेल मैच्योर नहीं हुआ है, इफ ही इज नॉट अ मैन, जैसे हम मैन की डेफिनेशन हमने बनाई है जी, इफ ही इज नॉट दैट, तो उसे बदले में हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होगा. और अगर मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, एडमिरेशन हो, अप्रूवल हो, तालियां हो, या फिर कोई बॉडीली नीड हो, तो वो प्यार कहाँ है? देयर इज नो लव देयर. वहां पर एक ट्रांजैक्शन है. बट इफ यू टॉक अबाउट ट्रू लव सिर्फ एक मैच्योर मेल कर सकता है. okay. अगर आप मैच्योर नहीं हो, आप किसी को भी ट्रू लव नहीं कर पाओगे. आपके प्यार में हमेशा कुछ ना कुछ पीछे उसका एक धागा जुड़ा हुआ होगा. देयर विल ऑलवेज बी सम थ्रेड अटैच्ड. okay. कि मैं इसको ये बेट देता हूं और वापस से कुछ ना कुछ मैं इससे निकाल लूं. ठीक है. तो दैट इज नॉट लव. तो फिर ये क्वेश्चन है कि ट्रू लव क्या है? या पहले ये जानना चाहते हैं कि एक लड़का जब एक लड़की के अंदर किसी लड़की से मिलता है, अ गाय गोज आउट फॉर अ डेट और मीट समवन कैजुअली, व्हाट आर द थिंग्स जो एक लड़के को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं? इट कैन बी डिफरेंट या कुछ सिमिलर होता है, या हर लड़के का अलग अलग हो सकता है? देखो यार, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कुछ चीजें वेरी कर सकती हैं, बट जनरल मैं ये बता सकता हूं, इफ अ मैन इज होल, वो एक ऐसी लड़की अपने साथ प्रेफर करता है जो भी उसकी लाइफ का पर्पस है उसमें वो हेल्प करे, सपोर्ट कर पाए, पीस ऐड करे. एंड दीज आर द मेन थिंग्स. इसके अलावा सच बताऊं तो लड़कों को कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, ये कोई डिमांड नहीं है. बाकी वो सारी सेकेंडरी चीजें होती है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो, जितनी तुम्हें सुंदर चाहिए वो सब हो, वो अलग चीज है. बट दिस इज द मेन प्रायोरिटी. और अगर ये हटा दो तो कितनी भी वो ब्यूटीफुल है, कितना भी वो आपको सेक्सुअली ग्रेटिफाई करे, इट डजंट मैटर. मतलब यानी वो सुकून, वो रिस्पेक्ट और वो साथ ही एक कुछ ऐसी चीज़ें जो गाय लुक्स आउट फॉर द मोस्ट. और ये सुनते मेरे को ध्यान आया, मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया ने भी वो डायलॉग कहा था वाइल सिटिंग विद हिज वाइफ कि एक लड़के को अपने एक अच्छे हमसफ़र और इज्जत से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता. सो वो इज्जत आई गेस इज समथिंग जो एक अ मैन रियली क्रेव्स फॉर. बिकॉज ये एक काइंड ऑफ जेनेरिक चीज़ भी है जो बोली जाती है, बट इट इज़ ट्रू कि ब्यूटी फेड्स अवे. हाँ, ब्यूटी डज फेड अवे. और ठीक है, तुम 5-10 साल 15 साल भी उसको चला लोगे कि तुम्हारी वाइफ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है तुम्हारे पूरे ग्रुप में, बट अगर वो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करती है, ट्रू, वो तुम्हारे को एक लूजर की तरह देखती है. ठीक है, तुम्हारे पास पैसा भी हो सकता है और वो दिखा रही है कि हाँ उसकी ये नई ज्वेलरी देखो, उसके कपड़े, और लोगों को लग रहा है कि यू गाइज आर वेरी हैप्पी, बट उसकी नजर में यू आर नथिंग. तो फिर वहां पर एक्चुअल प्यार नहीं है. आपको चाहिए सेक्स और उसको चाहिए तुम्हारा पैसा. ये क्या है? दैट्स नॉट लव, दैट्स ट्रांजैक्शन. वो ट्रांजैक्शन है. वो बस वही है जो सोसाइटी की चीज होती है ना, कि ये पैसा दे रहा है, स्टेबिलिटी दे देगा, और ये जो है ये ब्यूटी दे देगी और तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा लोगों के आगे. दिस इज वही जो पेट्रियार्की से हम दूर भागते हैं ना हर कोई. दिस इज पेट्रियार्की कि मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट. लड़की भी पैसा ढूंढ रही है और लड़का भी सोच रहा है मेरा स्टेटस कैसे बढ़ेगा. स्टेटस स्टेटस स्टेटस. वेयर इज लव, वेयर इज कलर्स, वेयर आर द मीनिंग ऑफ लाइफ? कहाँ है ये सारी चीजें जो एक्चुअल में मेरे को फुलफिल करेंगी? बिकॉज ये अंदरूनी चीजें जो होती हैं ये एक्चुअल में टिकती हैं. बाहरी चीजें जो होती हैं वो ट्रांजिएंट है. अगर वो ट्रांजिएंट नहीं भी है, किसी के बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या करोगे उसका? अंदर तुम्हारे सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, तो ट्रू. तो एक मेल को सबसे पहले चाहिए पीस, रिस्पेक्ट और ये वाली अश्योरिटी की जो भी मैं लाइफ में करना चाहता हूं तुम मेरे बीच में आके नहीं खड़ी होगी, तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरी साथी हो. दिस इज द प्रायोरिटी. वेरी ट्रू.